हेलो फ्रेंड्स, आज हम एजुहोम से लेके आए हैं एक एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स पे, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम आसान उपायों से अपने घर का वातावरण कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले फ्रेंड्स, पहले अमेजिंग होम को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंसान अपना घर अपने अच्छे से रहने के लिए बनाता है, बड़ी मेहनत से बनाता है और अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा उस पर खर्च करता है। और हमारा देश भारत एक गर्म देश है। गर्मी से बचने के लिए आजकल ज़्यादातर लोग एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं। एसी जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द मेजर कारण है, और आपके बिजली के बिल का 50 से 70% हिस्सा एसी का ही यूज़ खा जाता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बिना एसी के आपका घर ठंडा कर दूंगा और सर्दी में बिना हीटर के आपका घर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, तो इस वीडियो को आगे देखें और मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आसान उपायों से आपके घर के वातावरण को कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगा, तो इस चीज़ को जानने के लिए पहले हमें ये समझना है कि भारी मौसम से घर के अंदर का कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप वीडियो में बने घर को देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे कि रूफ़ के आसपास 30 to 35% लिखा है, वॉल के आसपास 30 to 35% लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये एक घर है जो कि सर्दी के मौसम में खड़ा है, और मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि रूफ़ से आपका 30 to 35% हीट लॉस हो रही है, क्योंकि बाहर ठंडा और घर के अंदर गर्मी है। उसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि वॉल से 30 to 35% हीट लॉस हो रही है, खिड़की दरवाज़ों से 15 से 20%, ग्राउंड फ्लोर से 7 to 10%, और जो हवा घर के अंदर आ रही है वो 20 से 25% आपकी हीट लॉस का कारण बन रही है। इससे आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा हीट लॉस आपकी रूफ़, वॉल और डोर्स एंड विंडोज़ में हो रही है। ये केवल अभी आपके समझने के लिए, इसके उपचार मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्दी के मौसम में बिल्डिंग के किस किस पोर्शन से कितनी कितनी हीट लॉस होती है, उसको और क्लैरिटी में दिखाने के लिए मैं आपको एक घर की थर्मल इमेज दिखा रहा हूँ, जो कि सर्दी के मौसम में खड़ा हुआ है। थर्मल इमेज किसी चीज़ की एक फ़ोटो होती है, जो कि आप फ़ोटो देख के पहचान लेते हैं कि उस चीज़ का किस पोर्शन में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, किस पोर्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर आप इस घर को देखें तो मैंने यहाँ पर मार्क करता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लू कलर भी है, देखिए, येलो कलर भी है और ऑरेंज कलर भी है। ब्लू कलर बता रहा है कि ये पोर्शन ठंडा है, ऑरेंज कलर बता रहा है कि ये पोर्शन गर्म है, येलो कलर बता रहा है कि ये पोर्शन मीडियम गर्म है। तो इससे हम क्या लगता है कि क्योंकि सर्दी का मौसम है, जो गर्म पार्ट है वो हीट डिसिपेट कर रहा है घर से। इसी तरह अगर हम गर्मी का मौसम लें, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आप देखिए कि जो मैं दिखा रहा हूँ बिल्डिंग, इसमें रूफ़, वॉल और डोर्स एंड विंडोज़, मेजॉरिटी ऑफ हीट गेन इन्हीं पोर्शन से हो रही है। इसका मतलब जो हमारे घर गर्म हो रहा है वो इन पोर्शन के थ्रू हो रहा है। और इसी प्रकार अगर हम हीट गेन की थर्मल इमेज देखें, तो हम पाएंगे कि हमारी हीट गेन मैक्सिमम खिड़कियाँ, दीवार और छत के पोर्शन से हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बिल्डिंग में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, किस किस मैकेनिज़्म से ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन, जैसे आपके हाथ गर्म है और आपने किसी आदमी से हाथ मिलाया, उसके हाथ ठंडे हैं, तो आपके हाथ से उसके हाथ जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो कंडक्शन के थ्रू हुई। जिसकी जैसे जो हमारी बिल्डिंग होती है उसमें जैसे बाहर गर्मी है, तो जो अंदर गर्मी कैसे आएगी? अंदर गर्मी बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू आएगी। कंडक्शन हमेशा सॉलिड मटेरियल से पास होता है। दूसरा है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जो हीट रेस से आती है, जैसे सनलाइट, सनलाइट हमें रेडिएशन से हीट प्रोवाइड करती है। तीसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए कि आप गर्मी में अपने घर में बैठे हैं, आपने पंखा चलाया और पंखे ने गर्म हवा आपके सर पे फेंक दी और पूरा आपका कमरा गर्म हो गया। तो ये क्या हुआ? क्योंकि घर गर्म था तो हवा हल्की होकर ऊपर चली गई, ऊपर जाके पंखे ने उसे पकड़ा और आपके कमरे में पूरा फैला दिया। ये हो गया कन्वेक्शन। और चौथा एक मान ये हो सकता है कि आपके घर में क्रैक्स वगैरह हो, तो गर्म हवा आपके घर में या लू वगैरह आपके घर में आ जाए और आपके घर को गर्म कर दे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन से सबसे ज़्यादा बिल्डिंग में हीट ट्रांसफ़र होता है, पर अब हम पता कैसे लगा कि कंडक्शन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है और कंडक्शन से क्या हीट ट्रांसफ़र में प्रभाव डालता है? उसके लिए हमें एक पैरामीटर समझना पड़ेगा। वो पैरामीटर है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की हीट ट्रांसफ़र करने की क्षमता होती है। जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो जल्दी हीट ट्रांसफ़र करता है,
जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वो धीमे धीमे हीट ट्रांसफ़र करता है। मतलब ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल गर्मी में जल्दी गर्म होगा और सर्दी में जल्दी ठंडा होगा। अब देखिए यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक टेबल में जनरल मटेरियल और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरी टेबल में इंसुलेटेड मटेरियल और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। जनरल मटेरियल हमारा वो मटेरियल है जो हम अपनी आमतौर पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे मड ब्रिक, बंद ब्रिक, कंक्रीट एक्सेट्रा। इंसुलेटेड मटेरियल स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल जो कि हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के संग यूज़ करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे आप देखिए मड ब्रिक, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 0.75, बंद ब्रिक की है 0.81 और कंक्रीट की है 1.74। अगर हम सेम लोकेशन पे एक घर आपका कंक्रीट से बनाओ और दूसरा घर आपका मड ब्रिक से बनाओ, तो कंक्रीट वाला घर इसका मतलब 2.5 गुना ज़्यादा गर्म होगा कंपेयर टू मड ब्रिक वाला घर, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उससे 2.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हम इंसुलेटेड मटेरियल को देखा जाए तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.055, 0.044 है, 0.043 है, मतलब काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हमें इंसुलेशन में काफ़ी फ़ायदा करेगी और हमारे बिल्डिंग से हीट ट्रांसफ़र होगी। पर कैसे, उस चीज़ को जानने के लिए हम आपको ये अमेजिंग होम्स की इंसुलेशन और बिल्डिंग की सीरीज़ के आगे की वीडियोज़ में बताएंगे। हीट कंडक्शन थ्रू बिल्डिंग्स हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक वॉल का एग्जांपल लेके देखिए, ये एक ब्रिक वॉल है। अगर बाहर 4 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 डिग्री ही मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिक वॉल एक नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल है और हीट अंदर की बाहर आराम से ट्रांसफ़र हो जा रही है, क्योंकि बाहर ठंडा है। वहीं अगर हम ब्रिक वॉल लें और उसके अंदर गैप रख के ग्लास वूल और फोम ग्लास की फिलिंग करें और साथ में एयर गैप भी रखें, एयर गैप भी हमारा एज इंसुलेशन काम करता है, तो अगर बाहर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी हीटिंग अप्लायंसेज। ये हम कैसे करना, ये हम आगे वाली सीरीज़ में इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग अमेजिंग होम्स की बताएंगे आपको। जैसा कि आपको विंटर के बारे में बताया, वैसे ही अगर गर्मी हो रही हो और बाहर 45 डिग्री है तो ब्रिक वॉल की दीवार अंदर की तरफ कम से कम 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन कर पाएगी और आपको कमरा अपना ठंडा कूलर या एसी से करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करा अपनी दीवार में, जैसे ग्लास वूल, फोम ग्लास और एयर गैप, तो भले ही बाहर 45 डिग्री हो पर आप 25 से 28 डिग्री आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हीट कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है और उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स का काफ़ी अहम रोल होता है, तो हम क्यों ना एक प्रयास करें, हम अपने एनर्जी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करें ताकि पर्यावरण को फ़ायदा हो, हमें भी फाइनेंशियली फ़ायदा हो और हम इंसुलेटेड मटेरियल्स का ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करें। अब वो कैसे करना है तो वो आपको अमेजिंग होम्स की इंसुलेशन बिल्डिंग सीरीज़ के अगले वीडियोज़ में मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। धन्यवाद।